Good morning, students. Today I will further continue the revision of first chapter of history. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं. इनमें से वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है. दीज आर कॉल्ड manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the beech which grows in the Himalayas. तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है. ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई. फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं. प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं. These books deal with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Beside there were epics, poems, plays. इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं और इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं. प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे. वी कैन आल्सो स्टडी inscriptions. These were written on relatively hard surfaces such as stone or metal.
हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कैन यू थिंक of the advantage of written on a hard surface and what could have been difficulties? क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थीं? There were many other things that were made and used in the past. इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। Those who study these objects are called archaeologists. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। They study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, impressible substances usually survive for a long time. इनमें से कुछ वस्तुएं कुछ धातु की बनी हो सकती हैं और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate
in the past. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे. Plants remain survive for more rarely if seed of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a chart form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं. क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? Historians, that is scholars who study the past, often use the wood source of refer to the information found from manuscripts. पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं. Inscriptions and archaeology, once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं. स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our pasts. अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं. वन पास्ट और मैनी, अतीत एक या अनेक. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है और ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे. फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craft persons and so on. उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा राजनियों के जीवन से
तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। Also, as is true, even today people followed different practices and customs in different parts of the country. जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battle they fought because they kept records of their victories. इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, और वो भेद कौन सा है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। What do dates means? तिथियों का मतलब। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। These years are counted from the date generally
assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000s mean 2000 years after the birth of Christ. वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC added on. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। थैंक यू।